रविवार का दिन हजारीबाग पत्रकारिता जगत के लिए विशेष रहा, जब हजारीबाग प्रेस क्लब परिसर में एक सादगीपूर्ण एवं भावनात्मक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल द्वारा हजारीबाग संसदीय क्षेत्र का मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी का मनोनयन करने के उपरांत हजारीबाग प्रेस क्लब द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ज्ञात हो कि रंजन चौधरी पिछले 15 वर्षों से मनीष जायसवाल के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य किए हैं। इस समारोह की अध्यक्षता हजारीबाग प्रेस क्लब के अध्यक्ष मुरारी सिंह ने की। कार्यक्रम की शुरुआत जिले के दिवंगत पत्रकारों स्वर्गीय टीपी सिंह एवं स्वर्गीय सादवल कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई, जब मंच से सांसद मनीष जायसवाल के हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी के 15 वर्षों के कार्यों का स्मरण किया गया और पत्रकारों ने उनके साथ बिताए गए अनुभव साझा की, तो माहौल एक भावनात्मक रेखा पर बह निकला। रंजन चौधरी इस दौरान कई बार भावुक हो गए। उन्होंने अपनी नम आंखों से सभी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि पत्रकारिता मेरे लिए सिर्फ पेशा नहीं, एक मिशन है। मैं जो कुछ भी हूँ वह इस मिट्टी और आप सभी के कारण हूँ। सांसद मनीष जायसवाल जी के मार्गदर्शन ने मुझे निरंतर प्रेरित किया है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार 15 वर्ष पूर्व एक छात्र के रूप में हजारीबाग आए थे और झील घाट पर लेखन की एक छोटी सी शुरुआत से उनका सफर प्रारंभ हुआ। उस समय नगर निगम में पहली बार सांसद मनीष जायसवाल से मुलाकात हुई और वहीं से यह यात्रा शुरू हुई, जो आज मीडिया प्रतिनिधि के रूप में पहचान तक पहुंची है। रंजन चौधरी को अंगवस्त्र, डायरी, बैग और पेन प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया। इसके पश्चात सभी पत्रकार साथियों ने सामूहिक चित्र खिंचवाकर इस ऐतिहासिक क्षण को संजो लिया। कार्यक्रम के समापन पर क्लब अध्यक्ष मुरारी सिंह ने कहा कि आज हम एक ऐसे साथी का सम्मान कर रहे हैं जो पत्रकारिता के मूल्यों को जीवंत रखते हुए जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद का सेतु बने हुए हैं। सभी उपस्थित पत्रकारों ने रंजन चौधरी को हार्दिक शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अपने बीते हुए स्मृतियों को याद करके और आगे का जो आने वाला सफर है उसको सोच करके अपने आप में एक अलग प्रकार की अनुभूति हो रही है। सबसे पहले हमारे बीच हजारीबाग के जो प्रमुख जो निबंधक पत्रकार जो मेरे अभिभावक जैसे हैं, इनका मार्गदर्शन हमेशा मुझे मिला और आज जो कुछ भी हम लोग हैं इसी परिवार के वजह से हैं। उन दोनों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, नमन करते हुए अपनी बातों की शुरुआत करता हूँ। और यह जो हजारीबाग प्रेस क्लब वर्तमान का परिवार है हमारा, इससे पहले हजारीबाग के तमाम पत्रकारों का जो समूह था, जो परिवार है, एकजुट था। और आज रंजन का जो सृजन हुआ इसी हजारीबाग के पत्रकार समूह से हुआ और जो मेरा पोषण हजारीबाग में हुआ वो भी इसी समूह के द्वारा। शुरुआत पढ़ाई के दौरान घर के आर्थिक स्थिति के कारण हालात ऐसा उत्पन्न हुआ कि मुझे काम का जरूरत पड़ा और ऐसा लगा कि पढ़ाई में बहुत बेहतर हम नहीं कर सकते हैं, तो कुछ न कुछ हुनरमंद अपने हाथों में या अपने अंदर लाया जाए। तो हम लोग एक जगह थे, मुरारी भैया से बात हुआ कि मुरारी भैया हमको लिखने पढ़ने का मन कर रहा है, इससे हम आगे बढ़े। तो उन्होंने मार्गदर्शन किया कि आप रजरप्पा टाइम से जुड़ जाइए, श्री साजन प्रसाद लोहानी जी उनके संपादक हैं, उनसे जुड़िए। हम उनके यहाँ गए और उनसे जुड़े। फिर जब पोषण की बारी आई, अपना पढ़ाई, अखबार में लिखना, ट्यूशन पढ़ाना, स्कूल में पढ़ाना, उसके बावजूद भी अपना जो आप कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से जितनी सशक्तता होनी चाहिए वो नहीं थी। और मुझे लगा कि कहीं काम को अपना आगे बढ़ाना चाहिए, सशक्त होना चाहिए। उसी दौरान रांची एक्सप्रेस के दफ्तर में हम काम खोजने के लिए गए। सादवल भैया उस वक्त थे और उनसे बात करके हम निकले थे। तो अर्जुन अंकल वहाँ बाहर में मिल गए।
बोले कि तुमको काम का ज़रूरत है तो यहाँ पर पैसा बहुत कम मिलेगा। एक नेता हैं, उनको एक मीडिया से अच्छा लड़के का ज़रूरत है। प्रिंस होटल में अजय गुप्ता जी के यहाँ, जो कांग्रेस के नेता हैं, उनके यहाँ मुझे भेजा है, इन्हीं के माध्यम से। और उनके यहाँ से जब हम सांसद जी के यहाँ, वर्तमान के सांसद जी के यहाँ गए तो याद है कि मुरारी भी अपने गाड़ी से लेकर के उनको गए। हम साइकिल से चलते थे उस वक्त। और मेरे गुरुजी हैं सत्यप्रकाश सर, जिनके यहाँ जियोलॉजी का ट्यूशन करते थे, उनका कैमरा लेकर के गए। वालीबाग नगर निगम के दफ्तर में जब गए तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखने के लिए कहा। जब लिख करके उनको दिए तो उनको पसंद आया। उस समय से लगातार अपने सानिध्य में उन्होंने रखा। आप कह सकते हैं कि आज जो मेरा पोषण हो रहा है, आज हम जहाँ भी हैं, मेरा सृजन और पोषण दोनों इसी परिवार के माध्यम से हुआ। और अपार गर्व की अनुभूति होती है कि यह जो परिवार है एक वट वृक्ष की तरह है और हम उसके एक पतली टहनी है, लेकिन उस वृक्ष में जिस प्रकार से जकड़ करके मुझे रखा है, विश्वास है कि आगे भी इसी प्रकार जकड़ करके रखें। और जीवन में जहाँ भी रहेंगे, आप सबों को जब भी हमारी व्यक्तिगत जरूरत पड़ेगी, 24 घंटा हर पहर अगर हम नहीं रहे तो मेरे मार्फत जो लोग रहेंगे उनके माध्यम से हम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। आज विश्वास यही करते हैं कि आप सबों का भी सानिध्य जिस प्रकार मिला है उसी प्रकार मिलता रहे और आपका आशीर्वाद, स्नेह और प्रेम। हजारीबाग से संजय लाल विश्वकर्मा की रिपोर्ट।